नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय द्वारिकाधीश। आप सभी को पल्लव जोशी का सादर प्रणाम। आप सभी का मेरे YouTube के ये वीडियो में स्वागत है। मित्रों, जन्माष्टमी का त्योहार अब कुछ ही दिनों के अंदर आने वाला है। जन्माष्टमी मतलब भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश, जिनके कई नामों में से एक नाम गौ पालक, जो गौ माता की रक्षा और सेवा करने वाले, वो भी है। तो आज भी जब भी हम भगवान श्री कृष्ण की छवि देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण की मूरत देखते हैं, तो उसमें साथ में गौ माता, गौ वंश को भी साथ में हम देखते हैं। आज के इस कलयुग में जब गौ माता की स्थिति दयनीय है, हमें ये विषय पर बहुत ही गंभीरता से सोच विचार करना चाहिए कि जब भी हम जय श्री कृष्ण बोलते हैं, जय द्वारिकाधीश बोलते हैं, केवल हम भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करने के लिए यह नाम बोलते हैं, या उनके संस्कार और उनसे सीखी हुई जीवन कला हम अपने जीवन में उतार रहे हैं। आज इस कलयुग के अंदर जब आबादी इतनी बढ़ रही है, और वो आबादी बढ़ने के साथ, मनुष्य की आबादी बढ़ने के साथ, गौ माता एवं गौ वंश से मिलने वाले दूध से बनने वाली दही, मक्खन, छाछ, पनीर, चीज, ना जाने कितनी इत्यादि चीज वस्तुओं का हम सेवन करते हैं, जो हमारे रोजमर्रा की जीवन के अंदर शक्ति का संचार करती है। क्या हम वो ऋण भूल चुके हैं? भाइयों बहनों, हमको ये भली भांति ज्ञान है। पिछले कई वर्षों में हमने देखा है कि महानगरों के अंदर जहां जनसंख्या, आबादी इतनी बढ़ चुकी है कि लोगों को भी रहने के लिए जगह कम पड़ रही है, वहां पे आवारा पशुओं का आतंक करके हेडलाइन बना के मीडिया में, सोशल मीडिया में, संचार माध्यमों के द्वारा गौ माता से हो रहे अकस्मातों को हाईलाइट कर करके गौ माता और एवं गौ वंश के रहने और रख रखाव की जगह को लेके बहुत विवाद हो रहे हैं। ये जीव सृष्टि, ये पूरा ब्रह्मांड, और ये ब्रह्मांड के अंदर ये हमारा रहने का धरातल, ये पृथ्वी, भगवान ने, जो भी हम इसे सुप्रीम पावर कहते हैं, उन्होंने सभी जीवों के लिए बराबर बनाई है। सभी जीव सृष्टि का उस पे उतना ही अधिकार है जितना के एक मनुष्य का। वृक्ष, बाकी पशु पंखी, जंगल, ये घट रहे हैं, और कंक्रीट के बने जंगल, यानी कि बड़ी इमारतें, अपार्टमेंट्स, फैक्ट्रियां, रास्ते, रेल, संचार और परिवहन के और साधनों के विकास के साथ साथ गौ माता के रहने की जगह, गौ वंश के विकास और जीवन के लिए जरूरी गौचर जमीन धीरे धीरे बहुत ही बड़े मात्रा में घट रही है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। एक सोर्स के माध्यम से हम बात करें, जब भारत देश स्वतंत्र हुआ था 1947 में, तब भारत की कुल जनसंख्या थी अंदाजित 45 करोड़, और जो देशी गाय जिसको बोलते हैं, उसकी संख्या थी 112 करोड़। यानी प्रति व्यक्ति 2 से अधिक गाय उनके जीवन व्यापन के हेतु के लिए थी। आज जब एक छोटा सा शिशु जन्म लेता है, तो उसकी माता
उसको दूध पान करा के अपने दूध से उसके जीवन के शुरुआत के कुछ वर्ष उसका लालन पालन और पोषण करती है। और कुछ सालों के बाद जब वो माता के दूध पे निर्भर नहीं रहता, अन्य चीज वस्तुएं खाने पीने लगता है, तब गौ माता और गौ वंश से मिलते दूध से ही उसके भी शरीर में शक्ति का संचार होता है। यह सब में हम ये भूल जाते हैं कि ये गौ माता गौ वंश अपने बछड़ों को जो जब जन्म देती है, उनके बछड़े बछड़ियों के ऊपर भी उनका स्नेह होता है। और वो बछड़े जब जन्म लेते हैं तो उनके लिए अपनी माता के दूध के अलावा और कोई खान पान का साधन वस्तु नहीं होती। आज चौंकाने वाले आंकड़े ये है कि हमारी कुल जनसंख्या 140 करोड़ से भी ऊपर हो रही है और उसके सामने गौ वंश गौ माता जो देसी गाय बोलते हैं वो 19 करोड़ से भी कम हो गई है। इतने सारे गौ माता की जनसंख्या के ऊपर जो प्रहार हो रहे हैं, जिसके कारण गौ माता की जनसंख्या कम हो रही है, उसका कारण है स्लॉटर हाउसेस, बूचड़ खाने, जहाँ पे जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं और उनके खान पान की जो व्यवस्थाएं हैं उसको पर्याप्त करने के लिए हजारों गौ माताओं को, गौ वंश को रोज काटा जाता है और उनका मांस देश विदेश में बेचा जाता है। इसका सीधा सीधा असर जलवायु परिवर्तन यानी कि प्रकृति के ऊपर हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों के अंदर जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण इतना बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, जिसका हम उदाहरण पिछले कुछ सालों में आई प्राकृतिक आपदाओं में देख चुके हैं। कोरोना जैसी महामारी, भयंकर बीमारी जिसमें करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई, वो हम सह चुके हैं। इसके बाद भी मानव जीवन ने वैचारिक मापदंडों पे यह विषय के ऊपर इतना गंभीरता से कभी नहीं सोच विचार किया। अब जब प्रतिदिन दूध और दूध से बनने वाली अलग अलग वस्तुओं की रिक्वायरमेंट इतनी बढ़ रही है, तो उसके सामने डेयरी उद्योग जिसका भी आधुनिकीकरण हो गया है, उसके कारण गौ माता और गौ वंश बहुत ही दयनीय स्थिति में आ रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम ये विचार गंभीरता से सोच विचार कर रहे हैं कि गौ माता, गौ वंश, उनके जीवन के अंदर हो रहे ये बड़े बदलाव, जब उनके लिए महानगरों में, शहरों के अंदर जब गौचर जमीन और पर्याप्त रहने की, खाने पीने की पूर्ति नहीं हो रही है, तब रोड पे, शहरों के बाहर, हाईवे पे गौ माता बहुत दयनीय परिस्थिति में दिख रही है। श्री कृष्ण गौपालक थे। उनको गौपालक ही बुलाया जाता था। जब वो छोटे थे तब से बांसुरी बजाते हुए गौ माता को लेके वन में गौ माता की सेवा और रक्षा के लिए जाया करते थे। आज श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के ये पर्व के ऊपर हमें यह सोच विचार करना बहुत ज़रूरी है कि क्या हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन से और उनके जीवन कला से ये सीख पाए हैं कि हम भी गौ सेवा करें, गौ रक्षा करें
गौ माता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझे। जितना दूध हमने दूध, चाय, कॉफी, दही, घी, छाछ, मक्खन, न जाने कितनी वस्तुओं के माध्यम से गौ माता के दूध की शक्ति का हमारे जीवन में संचार हुआ है, कम से कम उतना ऋण हम गौ माता, गौ वंश की सेवा करके, गौ वंश की रक्षा करके हम चुका है। तो आओ ये जन्माष्टमी को एक सामान्य नागरिक की तरह ना सोचे, अपितु एक गौ रक्षक की तरह, एक गौपालक की तरह, श्री कृष्ण के भक्त की तरह, श्री कृष्ण के जीवन के आदर्शों को, उसकी श्री कृष्ण के संस्कारों को, श्री कृष्ण की जीवन कला को अपने जीवन में उतारे, गौ रक्षा करे, गौ सेवा करे। जय श्री कृष्ण, जय द्वारिकाधीश। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप भी गौ रक्षा, गौ सेवा से जुड़े हैं, तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। और इसी विषय और या कोई और विषय पे आप मेरा वीडियो देखना पसंद करेंगे तो कमेंट बॉक्स में वो भी लिखें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। जगदम्ब।